और इसी बीच बड़ी खबर, बहरीन में यूएस एयरबेस पर सायरन बजे। मिडिल ईस्ट में यूएस एयरबेस पर अलर्ट। कतर में अमेरिकी एयरबेस खाली करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में यूएस एयरबेस पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कतर में अमेरिकी एयरबेस खाली करवाया गया है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि हर तरफ से घिरा है इजराइल। तो हर तरफ से इजराइल अब घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल को दिया है करारा जवाब। तो हर तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। ईरान ने इजराइल को करारा जवाब दिया है। इराक से भी इजराइल पर हमला हुआ है। यमन की जमीन से भी इजराइल पर हमला किया गया है। तो हर तरफ से अब इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। इराक और यमन से भी हमले हुए हैं इजराइल पर। तो पूरी तरह से चारों तरफ से घिरता हुआ अब इजराइल दिख रहा है। और ईरान ने बड़ा जवाबी हमला यहां पर किया है इजराइल पर। और इराक और यमन भी इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं इजराइल से बदला लेने में और जवाबी कार्रवाई में। इराक का पूरा साथ और यमन का पूरा साथ यहां पर ईरान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करोरी सिंह जी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस जंग का हमें खासा असर देखने को मिलेगा और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 40% जो कच्चा तेल है वो ईरान से आयात होता है। तो ऐसे में अगर यह हालात बने रहे तो इकोनॉमी पर भी खासा असर हमें देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा और काफी नुकसान हो सकता है। देखिए, पूरी दुनिया की मैशत पे असर पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे साथी ने बताया कि अमेरिका के एम्बेसडर ने बाइबलिकल क्लेम की बात की है। देखिए, इजराइल लंबे समय से ये कह रहा है कि हमारी प्रोमिस्ड लैंड है, हम चूजन पीपल हैं, ये बाइबलिकल क्लेम है इस एरिया पे हमारा। तो इस तरह की माइथोलॉजिकल बातें कहना और उनको प्रोपेगेट करना बड़ा घातक हो सकता है। लेकिन अमेरिका के एम्बेसडर हैं इजराइल में, उसका ये कहना, और लेकिन उसको अमेरिका की सरकार ने डिनाउंस कर दिया है। उन्होंने उसको एंडोर्स नहीं किया है। उन्होंने, अमेरिका की सरकार ने कहा है कि यह अमेरिका की कोई नीति नहीं है बाइबलिकल क्लेम की, क्योंकि अमेरिका इतना तो समझता है कि इस तरह का जो माइथोलॉजिकल क्लेम है उसका कोई मॉडर्न टाइम में बेस नहीं हो सकता। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स नहीं किया है। तो अमेरिकन पॉलिसी का पार्ट नहीं है बाइबलिकल क्लेम, क्योंकि अमेरिका को मालूम है इससे स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, सुलझती नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने यह कह दिया था कि हम हमारा न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बातचीत की प्रक्रिया चले। और ईरान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और उस ड्राफ्ट पे बातचीत करके कोई न कोई समझौता हो जाएगा। जब इस एडवांस स्टेज पे समझौते की प्रक्रिया इस तरह से चल रही थी, तो इजराइल का ये अटैक करना निश्चित रूप से प्रोवोकेटिव है। पूरी दुनिया को आग में झोंकने की स्थिति इजराइल की है। अमेरिका का संकट यही है कि अमेरिका का हित तो है ही, हित के अलावा इजराइल के साथ जिस तरह की दोस्ती है और ज्यूज लॉबी का अमेरिका की सरकार पे जिस तरह का प्रभाव है, अमेरिका उससे अलग नहीं हो सकता, चाहते हुए भी, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो। क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस है, उस पे भी, कांग्रेस के सदस्यों पे भी जो ज्यूज लॉबी है, जो अमेरिकन इजरायली जो ज्यूज पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, वो इतनी प्रोस्पेरस है। जो रिच ज्यूज हैं वो पूरी तरह फाइनेंस कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन को भी। तो चाहते हुए भी अमेरिका उससे हट नहीं सकता। लेकिन क्या उसके लिए, इजराइल के हित के लिए पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है अमेरिका? एक सुपर पावर के रूप में, एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में, क्या अमेरिका को यह करना चाहिए या बातचीत की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए? अभी भी जो अरब मुमालिक हैं वो तो यही चाहते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया हो। लेकिन अगर अमेरिका ने किसी भी रूप में ईरान पे अटैक किया तो निश्चित रूप से ये एस्कालेट होगा। और रशिया का बेड़ा भी वहां पे समुद्र में है इस समय, तो वो भी ईरान के पास जा रहा है। अगर रशिया इन्वॉल्व हो, देखिए, रशिया और चाइना बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं भेजेंगे, अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन जितनी मदद वो ईरान की कर सकते हैं, सैन्य साजो सामान की तरह लिए, सर्विलेंस के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, वो पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहे हैं। और वो मदद भी बहुत होती है, क्योंकि मिसाइल के मामले में ईरान बहुत ही मजबूत है। ईरान के पास जिस तरह की मिसाइल सिस्टम है वो पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए, और जहां वहां भी अमेरिका के बेस हैं, उनको निश्चित रूप से खत्म कर सकता है। और समुद्र में अमेरिकन बेड़े हैं
उनको डुबोने में भी समर्थ है। हाँ, अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक अमेरिका की जमीन पे नहीं कर सकता क्योंकि वो हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिका अगर यहाँ अपना इंटरेस्ट और प्रभाव रखना चाहता है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो अमेरिका के लिए अभी मेरे को लगता है कि जो वाइज पॉलिसी है कि किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व होने के बजाय इसको शांत करने की कोशिश करें। और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन का फीडबैक भी वही है, यही है, अमेरिका को इस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इजराइल ने वो संकट खड़ा कर दिया है अमेरिका के लिए, तो इजराइल को कैसे बचाए ये चिंता की बात है। और अब दोनों तरफ ईरान और इजराइल के लिए तो अस्तित्व का सवाल है, कोई भी डिफीट आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तो दूसरे देश भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो दुनिया की मैशत भी, दुनिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क, दुनिया का जो ट्रेड है उस पे भी असर पड़ेगा। जो अलग अलग रूट से ट्रेड आता है वो बहुत ही संकट में आ जाएगा। तो हर देश की मैशत में महंगाई बढ़ेगी, हर देश के जो नेसेसरी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनकी सप्लाई नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए खतरनाक स्थिति है। और ये नहीं है कि 2 दिन में या हफ्ते भर में ये पूरा क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 53 में ऑयल के लिए वहां ईरान में रिजीम चेंज अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया था इंटेलिजेंस से, उस तरह की स्थिति आज नहीं है। अमेरिकन, ब्रिटिश और इजरायली इंटेलिजेंस मिलकर रिजीम चेंज नहीं कर सकती। तो ऑयल पे कंट्रोल के लिए अमेरिका, बिकॉज ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और सोर्स ऑफ एनर्जी दुनिया में आज से